हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 21 तारीख है, सुबह हो चुकी है। बच्चे स्कूल चले गए, कपड़े धो दिए, ऊपर ले आए। मुझे ऊपर आके 5 मिनट तो सांस नहीं आता। ये तार पे इस तरह से डालेंगे और मैं इन्हें फिर फैलाऊंगी। ऐसे डाल दो बस। तो भाई देखो, मेरी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि 2 जीने चढ़ के ऊपर आना होता है। मुझे ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ये 2 जीने चढ़ के ऊपर आने में, और फिर भी आना ही पड़ता है। आपने देखा कितनी भयंकर तरीके से सांस फूली रहती है। 5 मिनट तक या 2-3 मिनट तक तो मैं बिल्कुल मतलब किसी लायक नहीं रहती। ये डल गए भाई कपड़े। हाँ जी मैडम जी, डल के कपड़े। अरे हाथ दुख लगा ये पूरा। मैडम जी तो बस ना मरने में ना जीने में। मैडम जी का तो जीवन ही बेकार है। 3 तार भर गए भाई। हाँ हाँ जी। चद्दर भी तो पड़ी, तो कितनी जल्दी भाग रहे। और ये देखो भाई, फूल कितने सुंदर खिल रहे। दीपावली पे ना मैंने इतने ये बड़े वाले फूल थे, ये मैंने सारे तोड़ लिए थे वो करने के लिए, पूजा में चाहिए थे। वो स्वास्तिक बनाया था मैंने फूलों से ही। तो ये अभी इतने बढ़िया खिल रहे। ये एक लाइन इन्हीं की होती। इनसे ना हमारे सनी जी से प्लांट्स ना डेकोरेट करने नहीं आते। खरीद भी लेते हैं, लगा भी लेते हैं, रख रखाव नहीं आता। अब यदि मेरी स्वास्थ्य तबीयत ठीक रहती है ना, तो फिर मैं अपने हिसाब से करूँगी। अब फूलों का, बगीचे का रख रखाव व्यवस्थित कैसे होता है, किस तरह के प्लांट्स लाने हैं, क्या क्या करना है, वो सब अब मैं अपने तरीके से करूँगी। इसमें से निकाल दो जो ख़राब हो रहा। मिलाना नहीं था। ऊपर ऊपर ना फंगस सी लग रही थी ऊपर अचार पे, जो तेल से बाहर था। मैं कह रही वो निकाल दूँगी, उन्होंने कह रही मैं तो मिला दिया सारा। ये पार्सल आया भाई आज मेरा। ये मंगवाई मैंने 12 पीस हैंगर के, लेकिन ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। कोई चीज़ तो ठीक आ जाती है, कोई चीज़ बहुत बेकार आती है। और भाई मैंने मंगवाई इसलिए कि मैं क्या ही बताऊं। सैनी जी को एक चीज़ मैं बोलती हूँ तो वो चीज़ अगले साल आती है, और यदि बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी आए ना तो उसमें भी 1-2 महीना तो लग जाता है। तो मेरी मजबूरी है, मैं अकेले तो बाहर निकलती नहीं। अब मुझे जो चीज़ चाहिए फिर उसे ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। ऑनलाइन वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती नहीं, पता नहीं क्यों यार, अच्छी नहीं लगती। लोग कितना कितना सामान ऑनलाइन मंगवाते हैं, लेकिन मुझे ही नहीं अच्छा लगता। चलो चलाऊँगी इनमें काम। मेरी नई अलमारी के लिए मंगवाए मैंने ये। 4:36 हो गई। सैनी जी भी चले गए, कपड़े भी लेते गए यहाँ से। कपड़े ये तो किराएदारों के। और भाई मैंने ये स्वेटर जो है लगभग कंप्लीट कर लिया। इसका गला बन रहा है, गले का भी लास्ट स्टेप है। सुई से फंदे मारने हैं बस ये। उसके बाद ये मुड्ढे के फंदे उठाऊंगी, ये बन जाएंगे, बस स्वेटर तैयार हो जाएगा ये। और ये स्वेटर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा। ये बुनाई मुझे इतनी अच्छी लग रही। ये मुझे अपनी ना हाफ जैकेट बनानी है, उसके लिए परफेक्ट थी। लेकिन अब उसमें नहीं डालूँगी, बस इसमें डाल दी तो अब उसमें क्या डालूँगी। चलो कोई बात नहीं, इसमें डाल दी, ये भी अच्छी लग रही है। 8:30 बजे हैं भाई। 22 तारीख है, 22 नवंबर की सुबह, फ्राइडे का दिन है, 22 नवंबर 2024। और ये मैंने ये बेड ना इस साइड से खोल दिया, इस साइड से, क्योंकि 2 पोर्शन होते हैं ना। उस साइड कल खोल लेंगे। तो ये इधर रजाई, गद्दे, कंबल वम्बल, चादर वगैरह ये थी, तो ये सुखा देते हैं आज, और कल इसके सुखा देंगे। एक दिन नहीं फैलाते, सारा काम थोड़ा थोड़ा सा करेंगे। तो चलो भाई ऊपर डाला हो इन्हें, मैं यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा लूँ। हाँ तू तो ये कहाँ से ले जा लेगा ऊपर बस। तो भाई सनी जी तो चले गए प्रिंसी को छोड़ने। मैं ये वाले कपड़े ना तय बना लेती हूँ,
उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। आज सबसे पहले यही करूँगी, नहीं तो ये काम ना रह जाता है मेरा। ये मैंने बेड वेड सही कर दिया, इस पर डालती हूँ कपड़े। तो मैं यहाँ आज सबसे पहले यही काम करूँगी। जब मैं घर का पूरा काम कर लेती हूँ और सोचती हूँ कि कपड़े बाद में तय बनाऊँगी, तो वो ना बन नहीं पाते, क्योंकि मैं काम करके थक जाती हूँ। और फिर मैं सोचती हूँ चलिए इसे तो रात को भी कर सकते हैं, उस टाइम भी कर सकते हैं, इस टाइम भी कर सकते हैं। तो ये कपड़े तय बनाने वाला काम जो है मैं वो छोड़ देती हूँ। और आज मैंने सोचा सबसे पहले यही काम करूँगी, क्योंकि फिर बाद में जो काम करना है ना उसे मैं टाल नहीं सकती। जैसे झाड़ू है, पोछा है, किचन की साफ़ सफाई है, नाश्ता बनाना है, बाकी के सारे काम है वो नहीं छोड़ सकती। तो इसलिए पहले मैंने ये वाला काम लिया, कपड़े तय बनाने वाला। तो ये मेरा छूट जाता है। आपने देखा भी होगा चेयर पे कपड़े रखे हुए थे। अब वैसे मैं ये कपड़े ना पेंडिंग में डाल के नहीं रखती, पहले तो रखे भी रहते थे, क्योंकि मुझे ना रखने में बड़ी आलस आती थी कि इधर रखूँ उधर रखूँ कहाँ रखूँ। अब अलमारी है, अलमारी में मेरे कपड़े सेट हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो जब अच्छा लगता है तो काम करने में भी मन लगता है, भले ही थक जाए। ये तो कोई बात नहीं, थकान तो सभी को होती है। कपड़े तो तय कर दिए भाई। सबसे जो भारी टास्क है वो कपड़ों का ही है मेरे लिए, और इससे भी भारी टास्क है इन्हें रखना। तो अब इतना मुश्किल तो रहा नहीं जब से अलमारी आई। चलो रख देती हूँ इनको उठा के। और देखिए यहाँ अलमारी में मैं कपड़े रख रही हूँ। तो सैनी जी के कपड़े पहले हैंगर पे टंगा के रखती थी मैं। इधर जो वैसा हैंगर लगा हुआ है तो उस पे कपड़े टंगाती थी संदीप के और सैनी जी के। अब मैं सैनी जी के कपड़े तय करके ये वाले हैंगर में टंगा देती हूँ अलमारी में। तो अब अच्छे लगते हैं और उन पे धूल मिट्टी भी नहीं लगती। और मेरे कपड़े इस वाले खाने में रखे रहते हैं, कान्हा के सबसे नीचे वाले में रहते हैं। और जो जिधर शीशा लगा हुआ है उधर 4 खाने हैं, उधर नए कपड़े रखती हूँ मैं। और वो रखती हूँ ये पिलो कवर और बेड शीट्स जो डेली यूज वाली हैं वो रखती हूँ। और बाकी और सामान है चुटर पुटर, आप समझते होंगे चुटर पुटर किसे कहते हैं। तो इस तरह से चलो जी, कपड़ों का झंझट तो निपटा। अब मैं झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, बस साफ़ सफाई कर लेती हूँ जो भी होनी है। ये तो भाई कढ़ी के लिए काट दिया छोंक मैंने, लहसुन प्याज, और तेज आवाज़ कर रखी हुई। अब जाती हूँ मैं छत पे, दिखाऊंगी छत पे क्यों जा रही। ये है वो काम जिसके लिए मैं आई, और मुझे चक्कर आ गया ऊपर आते ही। पहले बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। चलो भाई 2 मिनट आराम कर लिया। अब इन्हें मैं यहाँ फैला देती हूँ धूप में। जी ये तो मैंने डाल दिए, ये डाल दिए, ये डाल दिए, ये सब डाल दिए बड़े बड़े कपड़े जो हैं, और वो डाल दिए उधर। अभी 11:20 हुई और हमारे यहाँ ना लंच रेडी हो गया। ये कढ़ी और ये चावल ये दोनों बनाए हैं इन साहब ने। मैं वो काट कूट के ऊपर चली गई थी वो कपड़े फैलाने, तब तक इन्होंने छोंक भी दिया, चावल भी रख दिए। तो आज क्या है कि रोटी ना थोड़ी कम रह गई थी नाश्ते में, तो ये भूखे रह गए थे। और कान्हा को जाना है 1 बजे स्कूल, तो वो खाते चला जाएगा। और चावल दोबारा बनेंगे जब दोपहर को खाते हैं ना, ये अब के लिए बनाए। चावल देख कैसे बनाए मैंने? हाँ जी ऐसे बनाए हैं हम भी। और अब मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा। 12:40 हो गई। कान्हा को मैंने रेडी कर दिया। इधर आ दिखा, इसको 1 बजे स्कूल जाना था क्योंकि वहाँ प्रोग्राम है, तो प्रैक्टिस चल रही है। कल प्रोग्राम है, आज रनअप होगा, बाकी सारे बच्चे देखेंगे, कल पेरेंट्स आएंगे। और मैं भी नहा धो के आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा नीटिंग का काम करती हूँ। लो भाई 4:15 होने वाले हैं। हम यहाँ लेट भी लिए, स्वेटर भी बुन लिया, और ये तय कर रहे मोटे वाले ये ले जाएंगे, और ये मैं तय कर रही हूँ ये मैं लेके जाऊँगी बारीक वाले। चलो अरे नहीं जानेंगे भाई इतने सारे, लचका खा जाएगी कमर। ना रहने दो, फिर तो ले आओगे ना? मैं तो नीचे गिर दूँगी।
हाँ नीचे गिर रही तो। हाँ जाओ। छः बज के 9 मिनट हुई है। ऊपर से आकर चाय भी पी ली। अब ये मूंगफली है, वो दोनों लेती गई अपनी उधर, और मैं भी यहाँ खा रही हूँ, कम ही खाऊंगी। वहाँ मेरा सेटअप लगा हुआ है, मैंने मीटिंग की वीडियो शूट करी है। अबे क्या लाए? और भाई हम लाए हैं ये क्या है? चकोतरी। ठंडे हो रहे तो क्यों बीमारी की जड़ लिया है? नहीं बीमारी नहीं है। फिर धनिया लिया है, पहला धनिया तो तुमने पिस्सा लिया है। ये वाला थोड़ा सा अलग है। भाई पाउडर बना लो धनिया का, मुझे नहीं पता। ये अलग है थोड़ा। पाउडर बना लो धनिया का। अभी बचे हैं शाम के, रात के 8:30। ये जो कड़ी दिन में बनाई थी ये गर्म होने के लिए रख दी है। इसके साथ बनेगी मकई की रोटी। ये देखो, ये आटा रखा, कुछ ये छान दिया मैंने। ये रहा गरम पानी। गरम पानी में इसको हम गीला करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, तब जाके बनाते हैं। तो पहले कढ़ी गरम हो जाए, फिर क्योंकि दोनों चूल्हे चाहिए होते हैं। ये नहीं कि एक पे कुछ और काम हो जाएगा, एक पे रोटी, इस पे तवा रखा जाएगा, उस पे रोटी सिकेगी। ऐसे सिकती है मक्की की और उसकी चावल की रोटी। तो यहाँ पर मैं ये रोटी बनाने लगी हूँ। सैनी जी बोल रहे थे कि कढ़ी के साथ ना मकई की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पर वही बना रही हूँ। तो गरम पानी में ये आटा गूँथते हैं, सॉफ्ट कर लेते हैं। तो ये जो पन्नी मैंने रखी हुई है ना, ये कपड़े वाली पन्नी जो आती है, इस पर मैंने एक रोटी बना कर देखी, अच्छे से नहीं बनी। फिर मैंने वही पॉलीथीन ले ली थी, उस पर बहुत स्मूथली बन जाती है। तो ये रोटी तो मैं बनानी बहुत अच्छे से बनाने लगी हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये तो मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन मुझे इसके साथ ना इतना याद आता है मिट्टी का चूल्हा। तो मैं सैनी जी को बोल रही थी, मेरा ना सबसे ऊपर वाली छत पे इंतज़ाम कर दो चूल्हे का। और कम से कम सर्दियों तो हम बना ही लेंगे, बरसात में तो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे इंतज़ाम कर दो। और मुझे वो चीज़ इतनी अट्रैक्ट करती है, जैसे हम अपने घर में गोबर लिपा करते थे, ये चूल्हा वगैरह लीपते थे, मिट्टी का काम, लिपाई पुताई का काम, वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं ना, मेरे सपने में भी आता है, दूसरे तीसरे दिन सपने में आता है कि कहीं गोबर लीप रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ छूट गई, क्यों छूट गई, कहाँ चला गया वो जीवन, वो दिन पहले वाले क्यों चले गए, वो क्यों वापस नहीं आ सकते। तो मैं सोचती हूँ किसी भी तरह से वापस आ जाए, बस वो वाले दिन वापस आ जाए। भगवान ने यदि मेरा स्वास्थ्य सही रखा तो मैं वो दिन जल्दी ही वापस लाऊंगी। ये चीज़ मैं अपने जीवन में वापस लाऊंगी ज़रूर। तो ये देखिए अच्छे से बन रही है रोटियाँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ये मिट्टी की जो रसोई है, मिट्टी का जो चूल्हा है, वो सारी चीज़ें मैं अपने जीवन में लानी है, मुझे किसी भी तरह से लाना है। चाहे गोबर की लिपाई पुताई वो सारी मैं करूँगी, चाहे मुझे कैसे भी करना है। कहीं पे भी एक रूम बनाना है, 2 रूम बनाने हैं, गांव में बनाऊँ, यहाँ ऊपर वाली छत पे बनाऊँ, कहीं भी बनाऊँ, पर वो मुझे करना है। ये मेरा एक सपना है। किसी का गाड़ी का सपना होता है, मेरा ये वाला सपना है।